क्या आपको पता है कि राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किसने किया था? क्या आपको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो आज का स्वरूप है वो स्वरूप किसने दिया था? क्या आपको पता है कि राम मंदिर की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वालों में सबसे ज्यादा नाम किस क्षेत्र के लोगों का रहा है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये शुरुआत करते हैं साथियों। मैं हूं आपका साथी रविंद्र कुमार सिंह। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिद्धार्थनगर। अगर अपने धर्म के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी है, अपने अस्तित्व के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने लड़ाई लड़ी है, तो वो सिख समुदाय ने लड़ा है। दुनिया में कोई भी आक्रमण हो, भारत में कोई भी आक्रमण हुआ है, उसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है, उसकी मार सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ी है तो सिख समुदाय को पड़ी है। लेकिन आज भी सिख समुदाय उतना ही सीना चौड़ा करके और ईमानदारी से देश के साथ और अपने धर्म के साथ खड़ा है, अपने समाज के साथ खड़ा है। लेकिन वही हिंदू समाज पे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम मंदिरों पे बात कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो आज का स्वरूप है, उस स्वरूप को किसने दिया? अहिल्याबाई होलकर जी, जो साउथ से बिलोंग करती थी, लेकिन उन्होंने काशी विश्वनाथ, बनारस के घाटों पर आकर काशी विश्वनाथ मंदिर को नया रूप दिया, जिस रूप को आज हम और आप देखते हैं। जिस काशी विश्वनाथ में नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूजा और दर्शन करने के लिए जाते हैं, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, उस काशी विश्वनाथ को जिसके नाम पर आप सीना चौड़ा करके कहते हो कि हमारे उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है, किस मुंह से सीना चौड़ा करते हो? आपने क्या किया है काशी विश्वनाथ के लिए? आप उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने केवल डकैती डाली है। किसी भी हिंदू मठ मंदिर, आप कोई भी मठ मंदिर आपने छोड़ा नहीं है जहां आपने उस मंदिर का अस्तित्व खतरे में न डाला हो, किसी नदी का अस्तित्व आपने खतरे में न डाला हो, किसी भी धार्मिक स्थल को आपने बर्बाद कर रखा है। अभी भी सुधर जाओ, समय है। गोरक्षनाथ, जहां से आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन के आए हैं, उस गोरक्षनाथ पीठ की ही बात कर लिया जाए। बाबा मछेंद्रनाथ, जिनके चेला थे गुरु गोरक्षनाथ जी, उनको भी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी किंवदंती जो है वो यही मानी जाती है कि वो महाराष्ट्र क्षेत्र से बिलोंग करते थे। आपने क्या दिया है उत्तर प्रदेश को? और आज वही गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश पर शासन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि धर्म पर उंगली उठाने से पहले, धर्म पर गलत प्रयोग करने से पहले, गलत काम करने से पहले, धर्म को गंदा और बदनाम करने से पहले लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई सजा होगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही चोरी के छोटे मोटे इल्जाम लगेंगे और कुछ दिन बाद उनको बेल आउट मिल जाएगा और वो बाहर अपना घूमेंगे, मौज करेंगे। कई करोड़, या जो सुनने में आ रहा है कई 100 करोड़ रुपए गमन करने के बाद, लोगों की आस्थाओं से खेलने के बाद लोग बाहर घूमेंगे, मौज करेंगे। मैं अभी एक मंदिर में गया था, चंदा देने की इच्छा हुई कि लाओ कुछ दान करता हूं, लेकिन वो इच्छा मर गई। इसलिए मर गई क्योंकि आप लोगों ने इतना अस्तित्व गिरा दिया है कि अब कोई दान देने से पहले 1000 बार सोचेगा। आइए बात करते हैं राम जन्मभूमि की। राम जन्मभूमि की लड़ाई किसने लड़ी? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के लोगों ने लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश वालों ने क्या किया है? मैं नहीं कहता हूं, कुछ लोग थे जिन्होंने गोलियां खाई, कार सेवकों में उनका भी नाम आता है, मैं उनको सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। उनका फेस इतना बड़ा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? और आप कहोगे अयोध्या राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की भूमि है। अरे उत्तर प्रदेश वालों, तुम करते क्या हो? डकैती डालते हो, डकैती। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या हैसियत है, क्या इज्जत है? आप महाराष्ट्र में चले जाओ, अब एक भैया के नाम पर लोग इसको गाली समझते हैं। बिहारी को बिहारी कह दो, उत्तर प्रदेश वाले को भैया कह दो, उसको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आपने अपनी अस्तित्व को खत्म कर दिया है, अपने वजूद को खत्म कर दिया है। अपनी अस्तित्व और वजूद कहां से आते हैं? आपकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी पे आते हैं।
जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों में नहीं रह गई है। आज एक मौका है कि अगर इसका सही इलाज नहीं होता है, अगर सही न्याय नहीं होता है, तो जनता को न्याय करना चाहिए। क्योंकि कोर्ट तो धर्म के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन जनता, हिंदू धर्म में जो लोग विश्वास करते हैं वो हिंदू धर्म के हिसाब से चलते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी सजा होनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए, और आने वाले टाइम पे अगर कोई किसी मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर गलत काम करने से पहले, वहां धोखा करने से पहले, चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे, और सोचने को मजबूर हो जाए कि, क्योंकि वैसे भी गलत काम करने के बाद टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई बच नहीं सकता है। लेकिन सबको पता है क्या होगा। 200 करोड़ की डकैती अगर हो जाती है, किसी को 200 करोड़ का डाका डालने का मौका मिल जाता है, मुझे लगता है लोग जान दे देंगे कि मैं नहीं रहूंगा, मेरा परिवार तो ऐश करेगा। क्या है एक जिंदगी? कुछ नहीं है भाई। मुझे नहीं लगता है 200 करोड़ के एवज में 200 लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जान नहीं, कड़ी से कड़ी ऐसी सजा होनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद करें, उनके नात बात, रिश्तेदार, हित दोस्त याद करें, उनको भी सजा होनी चाहिए। जो उनके साथ फोटो खिंचवाया उसको भी सजा होनी चाहिए। जो फोटो खिंचवा कर अपने आप को दिखाता था कि मैं फलाने का जानने वाला और पहचानने वाला हूं, उसको भी सजा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे गुंडों, ऐसे चोरों को, ऐसे लोगों को बचना, ऐसे लोगों का बचना देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए हमेशा काला धब्बा बना रहेगा। मैंने गुरु गोरक्षनाथ की बात करी, काशी विश्वनाथ की बात करी। ना तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आपका वो उतना बड़ा योगदान है जो अहिल्याबाई होलकर ने किया, ना तो गोरक्षनाथ मंदिर में आपका योगदान है, ना तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के लिए अगर सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी तो बाला साहेब ठाकरे ने लड़ी। 19वीं सदी या 20वीं सदी, जिसको भी आप जो भी आप मान लें, उसमें सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने लड़ी। हिंदुओं के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, तो वीर शिवाजी महाराज जी ने लड़ी। एक राजपूत, कुछ राजपूत नाम आते हैं जिसमें महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग हैं, मैं उनको नमन करना चाहता हूं। लेकिन आज की, वर्तमान की अगर बात करें, जिसमें बाला साहेब ठाकरे आते हैं जिस दौर में, उसके बाद हिंदुओं की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, बल्कि हिंदू धर्म को केवल लूटा गया, खसोटा गया, बेईमानी और करप्शन का अड्डा बनाया गया। और हिंदू धर्म को तो बनाया ही गया, देश को भी बनाया गया। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें सुधार कैसे हो सकती है, अगर इसका कोई आइडिया है तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।